नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी। कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दिखाया कि मैनेजमेंट क्या होता है, सरकार का पावर क्या होता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग रॉ में कल नजर आए। और इसी का कारण था कि आपको हमने कल भी बताया कि किस प्रकार से एनडीए का बहुमत नहीं जुट पा रहा था। लास्ट में जब मैनेजमेंट को एहसास हुआ तो मैनेजमेंट अपने पूरे दमखम के साथ जब मैदान में उतरा, उसके बाद से महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बाजी को पलट दिया। राजेश तिवारी जी, अगर हम गलत नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, गलत और सही की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विगत 2005 से जिस तरह से बिहार का सेवा किए हुए हैं, जो जनरल से नहीं कुछ होता है, देखिए आज आंकड़ों का खेल में बस जो है मैनेजमेंट आंकड़ा देखिए, आंकड़ा क्या है? आंकड़ा विधायक हैं, और विधायक किसके बल पर बनते हैं? अपने जनता के, अपने क्षेत्र की जनता के बल पर बनते हैं। क्या वो ऐसा काम करेंगे जो जनता नहीं चाहेगी और चुनाव में जाएंगे तो हार का सामना करना पड़ेगा? तो ये मजबूरी देखते हुए जरा सा यह हमको भी ज्ञान दे दीजिए। नीलम देवी, अनंत सिंह की पत्नी, इतना मजबूत आदमी, कैसे ऐसा आदमी को आप लोग पलट देते हैं? नहीं, कोई पलटने की कोई बात नहीं है। ये सब ये बात देखिए, ये लोग तो पहले जो है तो जदयू के ही में सदस्य थे, शुरू से ही जदयू के सदस्य रहे थे। बीच में कुछ कारण बस ये था कि वो चले गए, फिर से वो आ गए। इसमें हाय तो बाकी क्या बात है? हाँ, प्रलोभन कुछ नहीं। देखिए, प्रलोभन हम लोग के पास कुछ है ही नहीं है। बिना सेवा के और यही काम करने वाले हम लोग तो सेवा करने वाले, विकास करने वाले आदमी हैं। मतलब आपके विकास से प्रभावित होकर के चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी विकास से प्रभावित। हाँ, ठीक है। और जिस तरह से यहाँ सुशासन के काम तो बोलता ही है, और देख करके वे लोग आए हुए हैं। आज हकीकत यह है कि देखिए किस तरह से, कौन बोला था कि खेला होगा, क्या कारण था? खेला तो तेजस्वी, क्यों आप हैदराबाद में भेजा गया था? तेजस्वी ने कहा और खेला आप लोगों ने आरजेडी के साथ कर दिया। क्योंकि ये लोग, बिहार की जनता ये देख करके, बिहार में ये सब अच्छा नहीं है। नीतीश कुमार जी ने ये काम किया है और उसके बदौलत वो वोट मांगते। आप आकर के कह रहे हैं कि आप जो खेला, क्रिकेट खेलना था उसमें आप फ्लॉप हो गए, और यहाँ खेला करने की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रहलाद यादव जो कि सूर्यगढ़ के विधायक हैं, बालू का बड़ा कारोबार है, कुछ प्रेशर पड़ा, करना है आगे कि नहीं करना है तो इधर आ जाइए, नहीं तो फिर फाइल खुलने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बालू का कारोबार है, हर फील्ड के कारोबारी, ऐसा नहीं होता है कि सब कोई गड़बड़े होता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप देखिए कि लालू यादव का किस तरह से राबड़ी जो फ्लैट में फंसी हुई है खरीदने में, वो किसका गई हुए हैं? तो सब कोई अपना काम कर, हर एक फील्ड का काम करने वाला है। मुंगेर चुनाव को लेकर के तैयारी चल रहा है, विधायक को भी अपने पाले में कर लिए। नहीं, देखिए, हम ऐसा मुंगेर लोकसभा के लिए वहाँ के माननीय सांसद जो है वो विकास किए हैं, और निश्चित रूप से उनको जनता आशीर्वाद देगी। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। विधायक की जहाँ तक बात है, अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके उन्होंने नीतीश जी में आस्था व्यक्त किया, ये अच्छी बात है। अच्छा, आप लोग की अंतरात्मा दिन भर में कितनी बार जगती है? हमारा अंतरात्मा हम लोग जनता के लिए रहता है, वो दिन भर जगे हुए रहते हैं। कई बार नहीं, हम लोग का काम से, जनता से ही समझौता है, काम की ही समझौता है। ऐसा थोड़े होता है कि हम लोग जो तेजस्वी यादव हैं, विकास में बिहार आज सबसे आगे हो गया। सम्राट चौधरी आज बजट पेश किए हैं, कल तक हल्ला हंगामा कर रहे थे, आज बिहार विकास दर में सबसे आगे हो गया। तो अब देखिए, तो अच्छी बात है, और हमेशा नीतीश जी के नेतृत्व में विकास दर आगे रहा है, काम करते रहे। कहिए रहे थे सर, लेकिन जब बीजेपी नहीं मान रही थी, आज अचानक से 2 दिनों में देखिए, मानने हो सकता है कि कुछ राजनीतिक मजबूरी हो रहता है हर किसी को, लेकिन हकीकत सब कोई दिल से जो है, दिल से मानता है कि हाँ क्या है। चीज को सही नहीं कहो जब विपक्ष में रहो, तो ये जो भी कारण हो, लेकिन आज मान रहे हैं कि नहीं, काम हुआ है, आज बिहार आगे है। ये आंकड़ा वो है, वो केंद्रीय सरकार रिपोर्ट पेश करती थी कि हाँ बिहार आगे है। तो ये बात, लेकिन एक चीज बताइए, दर्शक जानना चाह रहे हैं, हारी हुई बाजी जो लग रहा था कि आप लोग हार जाएंगे, कैसे बदल दिया आप लोग जीत में रातों रात? हम लोग न हारी हुई बाजी थी और ये न जीती हुई बाजी थी। ये एक इस तरह का खेला होवे करके इस तरह से स्थिति क्रिएट कर दिए थे तेजस्वी यादव की, जो उनसे खुद उनके विधायक नाराज हो गए। तेजस्वी यादव नहीं आने दिए, तो बीमा भर्ती तो भी की, लेट हो गया। कैसे आए आप भी जान रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं था, कुछ कारण बस था, लेट था। उसके बाद हमारे विधायक पहुंचे वहाँ, संजीव कुमार, ठीक है, वो भी पहुंचे, वो भी जो
स्पीकर के समय तो नहीं थे सर ये लोग। अरे भाई वही तो यहाँ तो एग्जामिनेशन का हो रहा है, तो देखिए मैट्रिक इंटर में तो लड़के सब जो जिसका 10 साल इंतजार करते थे वो 5 मिनट से लेट हो जा रहे हैं। तो ये तो जस्ट एक आप विधानसभा था, लेट हुआ लेकिन समय पर, जिस समय जो विश्वास मत था उस समय पर ये आ गए थे। डंडा तो चल गया कानून का बीमा भारती का हस्बैंड। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कानूनी डंडा नहीं है। जो चूंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का सपा है वो फंसेगा। गलत बीमा भारती का उनके हस्बैंड के, हाँ तो गलत किए तो फंसे हुए हैं, पहले भी थे। तो इसलिए ऐसा कानून अपना काम कर रहा है, इसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है। राजेश तिवारी जी, नेता मनेर से जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग हुआ। देखिए भाई वीरेंद्र जो है मानसिक रूप से इतना ज़्यादा अभी दबाव में आ गए हैं कि वो शुरू से उनकी इच्छा रहा है पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। अब उनको जो है मीसा यादव जी लड़ने नहीं दे रही थी, तो हर बार सिर्फ रूम में बोल बोल करके नाराजगी व्यक्त करके हो जा रहे थे। अब स्थिति है कि किसी भी, इधर मीसा यादव जी का भी अभी राज्यसभा का खत्म हो गया है टेन्योर, राजद अभी घोषणा किया नहीं है। तो अपना ग्रेड बढ़ाने के लिए कि हमको किसी तरह से लोकसभा मिल जाए, आप अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीतिक संन्यास लेंगे। आपका किस तरह से बालू माफिया से कनेक्शन है, आपका क्या, आपका राजनीतिक अस्तित्व है, ये किसी से छुपा हुआ है। आपसे जब से मीडिया प्रभारी से राजद से हटे हुए हैं, आए आपके जूनियर जो है आपका पद ले लिया है, और ज़्यादा विक्षुब्ध हो गए हैं। तो इसलिए उनके बयान का आज के डेट में राजद के ही लोग सीरियस नहीं लेते। लेकिन भाई बहन ने एक दावा किया है, चैलेंज किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि जो लोग उनके बड़े अधिकारी जो रिटायर हो गए थे उन्हें क्यों एक्सटेंशन दिया गया, उनको माल जिस प्रकार से उगाही किया जा रहा था वो फंसते नजर आ रहे थे, इसलिए वो एनडीए में गए हैं। और यहां तक दावा किया है कि यदि मुख्यमंत्री जी श्री राम का नाम लेकर के कहते कि ये गलत है तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। माने कौन राजनीति करते हैं नहीं बचा हुआ है, कौन राजनीति करते हैं, कौन समाज सेवा नहीं करते हैं। वो जिस तरह का समाज सेवा करते हैं ना, जो राजनीति कर रहे हैं, उस संन्यास लेकर के क्या करेंगे, वो इसी तरह से मामला खत्म है। इस बार अगर लोकसभा का चुनाव, वो सिर्फ देखिए 2 दिन के बाद में लोकसभा का अगर जो टिकट राजद नहीं देगा ना, तो देखिएगा कल के डेट में वही गाली देते नजर आएंगे और वही शिकायत करते आएंगे। हाँ, आप लोग के साथ आ जाएंगे, हम लोग के साथ, तो किसी के साथ चल जाएंगे वो। इसलिए वो सिर्फ अभी लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, इसलिए वो अभी राम कृष्ण सबको वो कसम खाएंगे कि किसी तरह से हमको तेजस्वी यादव, लालू जी जो है इनको टिकट दे दे। लालू जी का कृपा दृष्टि पाने के लिए वो इस तरह का विधानसभा में देखिए, इसी तरह से इतना लोग वरिष्ठ बैठे हुए था, सबको ही बात कर, ये कूद कूद के उछल रहे थे, क्योंकि किसी तरह से वो दिखाने के लिए कि हमको ये टिकट मिल जाए, हमको टिकट। देखिए हम सबसे बड़ा हित ऐसी है, लेकिन लालू जी जान रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो डाइन होती है, मारने वाला बच्चा कहना, वो सबसे ज़्यादा विलाप करती है, अफसोस जाहिर करती है दिखाने के लिए। कभी भी भाई वीरेंद्र जो है लालू परिवार का हित ऐसी नहीं है, ये सब कोई जान रहा है, इसलिए कूदने नहीं है एकदम। अगर रहता तो इसी तरह के आरोप लगाते। इसके पहले एक देखिए किस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, कैसा कैसा शब्द भाषा बोल रहे थे। लेकिन तेजस्वी ने तो सदन में सबको हिला कर रख दिया। अब वो खुदे बेचारे हिल करके कार्टून हो गए थे। उस तरह से प्रतिपक्ष के नेता जिस तरह से कार्टून टाइप के भाषण दे रहे थे, वो अब कार्टून टाइप का कॉमेडी लग रहा था कि वो कॉमेडी कर रहे हैं। कपिल शर्मा शो में गए हुए हैं, कपिल शर्मा वो बन गए थे। ठीक है, खिलौना तो बच्चा को खिलौना नहीं दिया जाएगा, जो खिलाड़ी जो नहीं खेल पाया तो उसको क्या किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी कब तक रहेंगे बीजेपी में, एनडीए में? मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता को सेवा करते रहेंगे, जब तक जनता का सेवा, उनको जनता जब तक उनको स्वीकार करेगी, जनता का सेवा करते रहेंगे। और वो कभी भी किसी के साथ भी वो न क्राइम, करप्शन, कंक्लूजन से कोई समझौता नहीं करते हैं, और लगातार जो है बिहार को आगे विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। आखिरी सवाल राजेश तिवारी जी, चिराग पासवान की बात, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की बात अगर नहीं किया जाए तो यह थोड़ा लगता है कि कहीं कुछ रिक्तता रह गई है। हम सीधे बात कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर के, एनडीए अपना सीट क्लियर कर दिया। चिराग पासवान ने कहा है कि इतना लोकसभा इतना राज्यसभा, तब राज्यसभा की संभावना तो खत्म हो गई। अब देखिए ये तो उनको समझना चाहिए जो जिससे मांग किए हैं उसके क्या कहते हैं। हम लोग रास्ता बंद करने वाले कौन होते हैं? जब सीट जो मान लीजिए 4 सीट है, चारों सीट आपने दे दिया, तब तो सीट पर है ही नहीं। तो हम लोग अब जान रहे हैं कि बीजेपी के जो सीट का कोटा है वो बीजेपी अपना सीट पूरा करेगी। एक जदयू का है वो जदयू पूरा करेगा। एनडीए के जो भी वरिष्ठ है, जैसे
सेंटर में है आपका मोदी जी हैं, बिहार में जो है नीतीश जी हैं। दोनों आदमी मिल बैठ करके जो भी डिसाइड करेंगे वो करेंगे। अगर उनके पास अगर रहेगा तो समय पर जिस चीज़ का अगर बनता है उनका राज्यसभा या MLC या MP या MLA उसके अनुसार से मिलेगा। चलिए, तो अपने हिसाब से मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से आज भाई वीरेंद्र ने कहा कि राजनीति से संन्यास ले लेंगे यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा कहते हैं, राजेश तिवारी का तीखा आरोप कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कभी हितैषी नहीं रहे हैं भाई वीरेंद्र, अपना मतलब है लालू प्रसाद यादव की नजर में आने के लिए यह तमाम तरह के वो बयान दे रहे हैं। लेकिन कल की बातों से जो एक सबसे बड़ी बात जो निकल करके आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो मैनेजमेंट है, जो पावर है, एक बार फिर से सामने नजर आया। आपको 2 दिनों से लगातार हम कर रहे हैं कि स्थिति गड़बड़ा रही थी एनडीए की, हमारा पक्का दावा था। और कल भी आपको अपने अपने पूरे दावे के साथ ये खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से जीतन राम मांझी नहीं जाएंगे, एनडीए में बने रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बने रहेंगे। वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विधायकों की जो विरोधी थे उनकी लगाम ऐसी कसी कि उनको आना पड़ा और उन पर कार्रवाई भी होगी, सब केस भी खुलेगा। नीतीश कुमार की ताकत एक बार फिर से बिहार में नजर आई, उनका मैनेजमेंट नजर आया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब तक बने रहेंगे एनडीए के साथ, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।